अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक है हर नेकी सदका है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु मारूफ़िन सदका। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेकी सदका है। सदक़े का असल ये है कि इंसान अपने माल में से वॉलंटरली निकाले। फ़र्ज़ सदक़ात यानी ज़कात वग़ैरह के अलावा जो आप अपने माल में से ज़ायद निकालते हैं, यूजुअली इसको आम सदका कहा जाता है। लेकिन इस्लाम ने सदक़े को माल वालों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस खैर के दरवाज़े को बहुत वसी कर दिया है और उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े भी बता दिए कि किस तरह आप सदक़े का सवाब हासिल कर सकते हैं। मसलन अब मैं आपको जो अहादीस बताऊंगी, इसमें आपको माल के अलावा मुख्तलिफ़ तरीके से सदका देने का पता चलेगा। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई को देख कर मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। मारूफ़ का हुक्म देना और मुनकर से रोकना सदका है। अगर तुम किसी राह भटके हुए आदमी को रास्ता दिखा दो तो ये तुम्हारे लिए सदका है। अगर किसी नाबीना की राहबरी कर दो तो ये तुम्हारे लिए सदका है। रास्ते से पत्थर, कांटे और हड्डी को हटा देना तुम्हारे लिए सदका है। और अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी उंडेलना भी तुम्हारे लिए सदका है। तो हर तरह का अच्छा अखलाक और दूसरे इंसान के लिए हमारा हेल्पफुल होना, ये सब चीज़ें सदका के ज़िम्न में देखी जा सकती हैं। इससे वसी मैदान मिल जाता है सदक़े का सवाब हासिल करने का। तो हर नेकी को सदका समझकर करें और इस गम में न रहें कि हमारे पास माल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं नेकी नहीं कर सकते। यकीन जानें, खैर और बिर के बेशुमार दरवाज़े अल्लाह ने हमारे लिए खोल रखे हैं। कुरान में आता है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। ये खूबसूरत सदका माशरे में खैर लाता है। बाज़ लोग बहुत उम्दा काम कर रहे होते हैं और हमें इन पर रश्क आता है कि काश हम भी ये काम करें। लेकिन याद रखें, हर कोई हर काम नहीं कर सकता, लेकिन एक काम करने में कई लोग शामिल हो सकते हैं। मसलन तीर कोई बनाता है, लेकर कोई जाता है और दुश्मन पर कोई और चलाता है। तो वो सारे लोग जो उसे बनाने, लेकर जाने, चलाने में शामिल हैं, सब के सब नेकी में शरीक हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नेकी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर हमें अजर की उम्मीद ना हो तो हम ताउन करना छोड़ दें। आप उस खजांची को देखें, उसके लिए कितना अजर है जो ऑनेस्टी के साथ पैसे आगे देता है जहां उसकी ज़रूरत होती है। हालांकि उसने अपने पास से तो कुछ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी वो सवाब समेट लेता है। तो ये अल्लाह ने हमारे लिए तरीके बनाए हैं कि वो लोग जो इतना माल नहीं दे सकते, इनकी भी कंट्रीब्यूशन हो जाए। इसी तरह कलमा तैयबा, पाकीज़ा बात करना भी सदका है। वैसे तो ला इलाहा इल्लल्लाह को पाकीज़ा कलमा कहते हैं और ये दुरुस्त है, ये भी आपके लिए सदका बनेगा। लेकिन जो हम आम बातें करते हैं, अगर वो अच्छी, खूबसूरत, पॉजिटिव हैं, लोगों को हौसला, तसल्लियाँ और एनकरेज करने वाली हैं, सच्ची हैं, तो ये भी सदका हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दो लोगों के दरमियान अदल करो, ये सदका है। तुम किसी आदमी को सवारी पर सवार कराने में मदद दे दो, ये भी सदका है। तुम उस सवार हुए को उसका सामान उठाकर पकड़ा दो, तो ये भी सदका है। हर वो कदम जो तुम नमाज की तरफ लेकर जाते हो, वो कदम भी सदका है। तुम्हारा रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज़ का हटा देना सदका है। लिहाजा इन तमाम अहादीस में आपको एक मोटिवेशन मिल रही है कि इंसान अपने आप को हर वक्त नेकी के काम में मशगूल रखे। और इस हदीस में जो ये कहा गया है कि अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डालना सदका है, तो आज भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ कुओं से पानी निकाला जाता है और कुएं से पानी निकालना एक बड़ा मुशक्क़त वाला काम है। आपने बड़ी मेहनत और ताकत के साथ पानी निकाला और साथ खड़ा शख्स आपको हसरत से देखता है और आप इतनी मेहनत से निकाले गए पानी में से दूसरे को भी दे देते हैं, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा सदका है। और एक हदीस के मुताबिक तो ज़ायद अज़ ज़रूरत पानी को रोक लेने वाले की तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला देखेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर पानी ज़िंदगी की ज़मानत है और अगर कोई इस पानी को रोक दे तो फिर एक तरह से उसने दूसरों से ज़िंदगी रोक ली। इसी तरह रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाने में ये है कि हमारे यहाँ जब सड़कें बनाते हैं तो वो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करके रोड्स बना दी जाती हैं, कुछ ही अरसे में वो टूट फूट जाती हैं और गाड़ियों और बाइक्स के लिए हादसे और तकलीफ़ का बाइस बनती हैं। तो रास्ता इंसानों के लिए अच्छा रखना,
کشادہ رکھنا، صاف رکھنا، اس میں کوئی کسی بھی طرح کی کنٹریبیوشن کرے گا یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بعض دفعہ اچھی بھلی صاف ستھری روڈ پر لوگ کچرا پھینک دیتے ہیں، ریپرز پھینک دیتے ہیں، جوس کے خالی ڈبے باٹلز پھینک دیتے ہیں، یہ دوسروں کو اذیت دینے والی بات ہے۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے راستے میں پڑے کانٹے کو یہ سوچ کر ہٹا دیا کہ یہ کسی کو تکلیف نہ دے، تو اسے اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیا گیا۔ بظاہر معمولی عمل مگر جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح بھولے کو رستہ بتا دینا۔ آج تو ہم گوگل میپس یوز کر لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ گوگل میپس بھی غلط جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس وقت کوئی انسان رک جائے، راستہ بتا دے، گائیڈ کر دے، اور بعض لوگ تو اتنا اچھا ہیلپ کرتے ہیں کہ منزل تک پہنچا دیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ تو یہ احادیث اسی معاشرے کی ایک خوبصورت تصویر ہے کہ ہر وقت ہر انداز میں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا انسان کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاشرے کا فائدہ مند انسان بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره